श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होंगी और बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी। जो कि भक्त महादेव को साक्षी मानकर, जलाधारी को छूकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव को भूल करके आ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि एक भक्त में यह शक्ति होनी चाहिए कि वो मेरे देव आदि देव महादेव से अपना काम करवा लें, और महादेव को वो कामना पूरी करनी पड़ती है। जिस भी व्यक्ति की कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, थक गया, हार गया, पूरी दुनिया से हार गया, तो आपको यह उपाय आज के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगी। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। इस पूरी वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी कामना पूर्ति, धन प्राप्ति और बड़ी से बड़ी बीमारी की मुक्ति के लिए होगी। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है, यह विशेष तौर पर कि चाहे आपकी किसी भी विशेष कामना हो, जिस कामना की पूर्ति के लिए आपने काफ़ी समय से व्रत कर रहे हो, सोमवार, अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, लेकिन आपकी वो कामना, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप सब कुछ करके आपने देखा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा था गुरुवार के दिन, यह दिन भी फिक्स है, गुरुवार के दिन चाहे कोई सा भी तिथि हो, पड़े अष्टमी हो, नवमी, एकादशी, प्रदोष से रात्रि, कुछ भी हो, गुरुवार के दिन एक बेल पत्र आपको लेनी है, जो कहीं से भी खंडित, फटी फटी नहीं होनी चाहिए। नहीं मिलती है तो आप महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो के स्वच्छ जल से काम में ले लेना। इसी के साथ में मात्र आपको एक चावल का दाना चाहिए, जो अच्छत होगा, पूर्ण होगा, कहीं से भी खंडित चावल का दाना नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में, जिसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल यह 3 चीज़ों को लेकर के, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक लोटा शुद्ध जल, गंगा जल वाला, महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास लेकर के जाना है। जो भी आपके घर के आसपास महादेव का मंदिर हो, वहीं पर यहाँ पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाना चाहिए। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो आपको कर लेनी है, और जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल के अंदर अपनी कामना कह करके एक चावल का दाना आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात पहली बार आप अपनी कामना यहाँ बोलेंगे, और अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस जल को आपको समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार मंत्र या छठे का मंत्र का स्मरण करके हुए जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से आपको रखना है कि डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाला उंगली पर रहे, और अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को माता रानी का जो हस्तकमल होता है, कटी भाग होता है, यह वाला, इस कटी भाग से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। ठीक है। दूसरी बार कामना यहाँ पर आप बोलेंगे अंत में, जो आपका दाहिने हाथ की हथेली में, उस हथेली को जहाँ से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर, तो आप क्या करेंगे, इस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्पर्श कर कर अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके भक्त गुरुवार के दिन आ जाता है। महादेव को उसकी कामना स्वीकारनी पड़ती है। यह शुद्ध तत्व है। पूज्य गुरु जी की बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह खास करके उपाय होता है धन और पैसे को लेकर के। जब पैसा कहीं से ना आ रहा हो, धन नहीं आ रहा हो, कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई
लोन लिया हुआ है, चुकता नहीं हो रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा कहीं से भी धन आएगा, कहीं से भी पैसा आएगा, बड़े से बड़ा कर्ज होगा। अगर किसी भी भक्त की कोई व्यापार है, कोई दुकान है, फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहा है, माल खराब हो रहा है, माल नहीं बिक रहा है, तो बहुत ज़्यादा कष्ट में बीत रहा है जीवन, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो आप अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं घाटे में अगर, तो आप जा रहे हैं, इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु जी ने कहा है कि 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का लेना है, अपने घर का, मंदिर का जल नहीं, अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिश्रित करनी है। सबसे पहले आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है? हल्दी वह पिसी हुई हल्दी होती है। इस तरीके को आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। आपको लाल फूल और एक लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल लेना, कोशिश करना गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो हर जगह पर यह लगे हुए रहते हैं। तो इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 कमल गट्ठा। इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 चीज़ों का गुरुदेव जी ने कहा इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है और कलश को लेकर के पहुंचना है घर के आसपास जो भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, उसी मंदिर में आपको जाना होगा। आपके घर के आसपास लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ चले जाइए। लड्डू गोपाल जी का नहीं, राधा कृष्ण की, जहाँ भी आप विष्णु भगवान का स्वरूप हो, वहाँ सत्यनारायण भगवान का है, वह चले जाइए। वहाँ जाने के पश्चात कलश को आपको इनकी चौखट पर रख देना है, बिल्कुल सम्मुख में इस तरीके से आपको रखना है। रख देने के पश्चात इनके मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा करने का नियम जान लीजिए। आप परिक्रमा करने के पश्चात मंदिर के पीछे जाएंगे, यहाँ पर खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना होगा और फिर सम्मुख में वापस आ जाना है। फिर से वापस आप दूसरी परिक्रमा करोगे, मंदिर के पीछे जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर सम्मुख में आ जाओगे। इस तरीके से ही आपको अपनी पूरी 7 परिक्रमाएं कर लेनी होंगी। 7 परिक्रमाओं को करने के पश्चात भगवान से विनती करते हुए, कामना करते हुए इस कलश को वापस यहाँ से उठा लेना और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल के पेड़ के पास में जाना। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपनी धन संपदा वैभव की कामना करके यहाँ पर एक मंत्र गुरुजी ने बताया था जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और महादेव का सम्मिलित मंत्र होता है। हरे हर मंत्र वो क्या होता है? ओम ह्रीम ओम हरिणाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको इसी वाले पीपल पेड़ के जड़ों में समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है जो भी भक्त आज के दिन इस वाले उपाय को करते हैं, गुरुवार के दिन उसके घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह खास करके अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई पुराना रोग है, कोई बीमारी है, किस तरीके का रोग है, अगर उनके किसी भी तरीके का हृदय से संबंधित रोग है, श्वास से संबंधित रोग है, दमे से संबंधित कोई बीमारी है, या नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में किसी तरीके की कोई गांठन है, कोई दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, डॉक्टर की दवाइयों पर दवाइयाँ चल रही हैं, या खून का थक्का जम गया, खून के थक्के जैसे भी अगर कोई समस्या है तो इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके नियमित कर सकता है। आपको लेना होगा थोड़ा सा इस तरीके से दूध, आपको एक थोड़ा सा दूध लेना होगा। तो दूध लेंगे आप, गाय का दूध लेंगे। कैसा लेना है? कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और इस दूध को जब आप लेते हैं तो कभी भी तांबे के कलश में भूल करके भी मत लेना। आपको लेना होगा इस तरीके से, एक स्टील के कलश में, हो सके तो पूरा भर लेना। पूरा अगर इतना दूध नहीं हो सकता है तो आप उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल आपको भर लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च। आपको काली मिर्च लेनी होगी, 5 काली मिर्च लेनी हो। उन 5 काली मिर्च को भी आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोल करके इसी के अंदर आपको डाल देना है। यह वाला जो दूध है इसे आपको 3 जगह पर समर्पित करके, नियम पूज्य गुरुजी ने बताया। सबसे पहले आप जाओगे कहाँ पर? किसी भी पीपल के पास में। यहाँ पर आपको पीपलेश्वर महादेव को ध्यान करते हुए उसी से थोड़ा सा दूध, पीपलेश्वर महादेव के नाम से इनकी
जड़ों में समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर आप चाहोगे बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा दूध यहाँ पर जो अब अंत में बचता है, तो अंत में 2 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ पर समी पत्र या दूसरे नंबर पर पूज्य गुरुजी ने बताया आंवले का पेड़, दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर अब देवतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अंत में समस्त आपको उसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है हफ्ते में मात्र 1 दिन आपको यह वाला उपाय करना है, जिसमें 2 पेड़ फिक्स हैं, आपको पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाना है और दूसरा बेलपत्र के नीचे चढ़ाना है। तीसरा आप दोनों में से कोई भी एक पेड़ को चुन सकते हैं, समी पत्र या आंवले का। तो इसी के नीचे अगर आपने पहले दिन समी पत्र के पेड़ के नीचे किया ना, तो आपको हमेशा समी के पेड़ के नीचे ही इस उपाय को करना है। और अगर आपने पहले उपाय में आंवले के पेड़ के नीचे किया है, तो फिर आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही करना है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितना भी पुराना रोग बीमारी क्यों ना हो, जड़ से खत्म होगी। पूज्य गुरुजी से सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं। ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।